Hello everyone, welcome to GateNet CS classes. Today we are going to discuss very important topic from research unit, that is papers, articles, workshop, seminar, conference and symposium. So let's begin with the topic. First of all, what we understand by the papers, research paper, जिसे हम बोलते हैं research paper. तो बेसिकली जो रिसर्च होती है वो एक एक्टिविटी होती है जिसमें हमें किसी भी एकेडमिक लेवल पे मिला टॉपिक जो होता है उस पर रिसर्च परफॉर्म करनी होती है, अपनी थ्योरीज लिखनी होती हैं, कहीं से भी डेटा कलेक्ट करें बट वैलिड इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करके हमें प्रेजेंट करना होता है, वो होता है हमारे पास रिसर्च. जब वो एक पेपर की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी के आगे एक असाइनमेंट पेपर की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड एज द रिसर्च पेपर. तो उस चीज को हम लोग बोल देते हैं रिसर्च पेपर. किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करके हमने प्रेजेंट किया. तो मैं ये बताना चाहूंगी कि अ रिसर्च पेपर इट इज नॉट जस्ट द असाइनमेंट पेपर्स जो कि बच्चे लिखते हैं, स्टूडेंट्स लिखते हैं, बट यहाँ पे ये लिखे जाएंगे किसी स्कॉलर के थ्रू. मतलब कोई स्कॉलर होगा पर्सन, वो इसे लिखेगा, या फिर कोई साइंटिस्ट होगा जो ये रिसर्च पेपर लिखेगा एंड इसे पब्लिश भी करवाया जाएगा किसी भी पब्लिकेशन के अंडर, जर्नल्स में जो है. इसे एज अ रिसर्च पेपर जब हम पब्लिश करवा देते हैं तो उसका नाम बदल जाता है रिसर्च पेपर. नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्टिकल्स. जो आर्टिकल होते हैं, अब वो क्या चीज होती है हमारे पास. जब आप एक साइंटिस्ट, एक स्कॉलर बन जाते हैं और किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस पर थ्योरी लिखते हैं या फिर उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए उस पर जब अपने व्यूज प्रेजेंट करते हैं, लोगों के सामने उसे प्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम लोग जानते हैं एज अ रिसर्च आर्टिकल नाम से. दिस इज द पीस ऑफ राइटिंग दैट कंटेन्स ओरिजिनल रिसर्च. मतलब आपकी एक ओरिजिनल रिसर्च होगी, आपका खुद का एक आइडिया होगा जिसमें आपने बहुत ही रेलिवेंट इंफॉर्मेशन और फाइंडिंग्स दी होंगी. हो सकता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपने सॉल्यूशन प्रेजेंट किया हो उसमें. वो होता है हमारा एक आर्टिकल, किसी भी टॉपिक पे एक आर्टिकल. तो ये बहुत ही रिनाउंड रहता है एंड ये भी हम लोग जो है पब्लिश करवाते हैं इसे भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में बना करके. तो दैट इज आर्टिकल. नेक्स्ट आता है डिफरेंस क्या है दोनों चीजों में. अब बेसिकली तो देर इज नो पर्टिकुलर डिफरेंस. दोनों ही हमारे रिसर्च पेपर है, हमारे ओरिजिनल पेपर है, हमारे फैक्ट्स एंड व्यूज उसमें लगे होते हैं. तो यहाँ पे हमारा जो होता है, देर इज अ ट्रेंड टू रेफर टू टर्म पेपर्स एंड एकेडमिक पेपर्स जो होते हैं, दीज आर रिटन बाय स्टूडेंट्स इन द कॉलेजेस. और जो रिसर्च पेपर की हम लोग बात करते हैं वो लिखा जाता है स्कॉलर या साइंटिस्ट थ्रू. मतलब एकेडमिक पेपर लिखे जाते हैं स्टूडेंट्स के थ्रू एंड जो रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं साइंटिस्ट या स्कॉलर के थ्रू. तो यहाँ पे हमारे पास जो रिसर्च आर्टिकल होता है वो एक दीज आर पब्लिश्ड इन रिनाउंड साइंटिफिक जर्नल, बट जो पेपर्स होते हैं दीज आर रिटन बाय स्टूडेंट, डू नॉट गो टू जर्नल्स. तो ये एकेडमिक पेपर एंड रिसर्च आर्टिकल का जो है हम लोग यहाँ पे डिफरेंस जान सकते हैं. नेक्स्ट आता है वर्कशॉप. जब एक पर्टिकुलर टॉपिक पे टेक्निकली या फिर डिटेल में जब हम उसकी एप्लीकेशंस, बेनिफिट्स, थ्योरी सब कुछ ऑडियंस को बताते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो उसे हम लोग नाम देते हैं वर्कशॉप. वर्कशॉप जो होता है ये सेमिनार के जैसा ही होता है बट यहाँ पे प्रैक्टिकली उसे उसे जो है इम्प्लीमेंट करके दिखाया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड थ्योरी को प्रैक्टिस में लिया जाता है यहाँ पे. तो अ वर्कशॉप में बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ सेमिनार. इसे हम सेमिनार नहीं बोलेंगे, वर्कशॉप को सेमिनार का एक पार्ट बोलेंगे या कॉन्फ्रेंस का एक पार्ट बोलेंगे, जहाँ पे प्रैक्टिकली एप्लीकेशंस को रन करके दिखाया जाएगा, उसकी एप्लीकेशंस हमें बताई जाएगी, सिर्फ टेक्स्ट में नहीं बताया जाएगा. वर्कशॉप जो होती है वो बेसिकली ट्रेन किया जाता है लोगों को किसी पर्टिकुलर चीज के लिए. तो जहाँ पे ये एटमॉस्फेयर होता है वो बिल्कुल सेमिनार या कॉन्फ्रेंस जैसा ही होता है बट थोड़ा सा लेस स्ट्रक्चर्ड रहता है उनसे. जो बेस्ट वर्कशॉप्स होती हैं इसकी एक करेक्टरिस्टिक है, दीज आर वेरी स्पेसिफिक, एक्शन ओरिएंटेड पर्पस रहता है. यहाँ पे कुछ कंक्रीट आंसर्स देने की कोशिश की जाती है कुछ करंट प्रॉब्लम्स पे. यहाँ पे जो भी लोग बैठेंगे, ऑडियंस बैठेगी, वो न्यू स्किल्स सीखेंगे क्योंकि उन्हें प्रैक्टिकली रन करके दिखाया जा रहा है. तो वो जो है उन चीजों को सीखते हैं यहाँ बैठ कर कि प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट किया जाए. नेक्स्ट आता है सेमिनार. अब सेमिनार होता है
कि लाइक इट अकर्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देन अ कॉन्फ्रेंस और अ सिंपोजियम, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर। और यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा सेमिनार होता है, एक एक्सपर्ट यहाँ पे पर्सन आया होता है, उसने अपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे पूरा सेमिनार प्रेजेंट करना होता है पूरी ऑडियंस को। तो यहाँ पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो होती है वो ओकेजनली होती है, बट यहाँ पे लोगों के साथ इंटरेक्ट किया जाता है और उनको जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है सेमिनार में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक फॉर्मेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। लाइक इस इमेज में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक प्रेजेंटर है जो प्रेजेंट कर रहा है सेमिनार, एंड ये सारी ऑडियंस जो है बैठकर देख रही है उसे। दैट में अकर ओवर अ सेवरल ऑनगोइंग मीटिंग टाइम्स, जैसे यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कमर्शियल एसोसिएशंस में इस तरह के सेमिनार जो है वो ओकेजनली किए जाते हैं। छोटे छोटे ग्रुप्स में भी किए जाते हैं, लार्ज ग्रुप में भी किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है डिफरेंस क्या है। तो जो वर्कशॉप होता है वो थोड़ा छोटा होता है, लार्ज ग्रुप नहीं बैठता, एंड प्रैक्टिकल जो है वहां पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक तो यहाँ पे थोड़ा स्मॉलर ग्रुप हो सकता है, देन यहाँ पे प्रैक्टिकली चीजों को इम्प्लीमेंट करके दिखाया जाएगा वर्कशॉप में। बट जो कॉन्फ्रेंस या सेमिनार होता है उसमें हमारे पास डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, किसी चीज के बारे में सिखाया जाता है हमें। तो वो होता है हमारे पास सेमिनार या कॉन्फ्रेंस। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें, आई हैव कोटेड सम क्वेश्चंस आल्सो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमिनार। क्या ये एकेडमिक इंस्ट्रक्शन होता है, इसमें क्वेश्चनिंग डिस्कशंस रहती हैं, डिबेट्स रहती हैं, मतलब क्वेश्चन आंसर करो, डिस्कशन करो, डिबेट करो, ये सब रहता है। इट इन्वॉल्व्स लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। डी है इट नीड्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ए, बी एंड डी ऑप्शन। मतलब सेमिनार में हम लोग क्वेश्चन आंसरिंग नहीं करते, ना ही डिस्कशंस डिबेट्स करते हैं, बट यहाँ पे ये एकेडमिक लेवल पे चलता है। और यहाँ पे लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी बैठते हैं, बहुत सारी ऑडियंस बैठती है उस, और स्टेज पे एक पर्सन होगा, एक्सपर्ट पर्सन होगा, स्किल्ड पर्सन होगा, जो कि अपनी इंफॉर्मेशन ऑडियंस को देगा। तो हमारा बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, देन ए, सी एंड डी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एकेडमिशियंस आर कॉल्ड। कॉलेज में हम एकेडमिशियंस को बुलाते हैं, एक स्किल्ड पर्सन को बुलाते हैं कि आप अपना लेक्चर दीजिए, आकर अपना प्रेजेंटेशन दे दो ऑडियंस को किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, या फिर हो सकता है एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आप ले सकते हैं। तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे जब एक पर्सन आके डिलीवर करता है अपना लेक्चर या प्रेजेंट करता है ऑडियंस को। तो हमारे पास ऑप्शंस है ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार, वर्कशॉप, सिंपोजियम। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेमिनार। वो सेमिनार कहलाता है। यहाँ पे हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं आज। कुछ एक दो टॉपिक्स हमारे स्टिल मिसिंग हैं, वी विल ट्राई टू कवर दोज टॉपिक्स इन द फर्दर कमिंग वीडियोस। So stay touched with our channel so that you will get all the notifications whatever videos we are uploading. Thank you so much for your time. Like and subscribe to our channel. Thank you again.